मंडे साइंस एंड हिंदी, ट्यूसडे एसएसटी एंड इंग्लिश, वेंसडे ओनली मैथ्स। ये कैसा टाइम टेबल है तुम लोगों का जो हफ्ते में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनुमुनुस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी कुछ टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो, जो आपको टॉपर बनने से रोक सकता है, जो आपको अच्छे रिजल्ट बोर्ड्स में लाने से रोक सकता है। तो क्या है वो 5 मिस्टेक्स, क्या है वो टॉप 5 ऐसी गलतियां जो आप लोग कर रहे हो और आपको रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारी चीजें नहीं करनी है और क्या करनी है वो भी बताऊंगी, जिससे आप इंश्योर कर सकते हो अपना 100% बेटर रिजल्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले ना आप लोग क्या कर रहे हो, रुको मैं बताती हूँ। आज है मंडे 7 to 8 AM ब्रेकफास्ट, 8 to 9 AM ready for school, 9 to 3 PM school time, 4 to 5 coaching time, 5 to 6 sleeping time। इस तरह के अगर टाइम टेबल आप अभी भी बना रहे हो ना, देन यू नीड टू स्टॉप, क्योंकि इस तरह का टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ब्रश करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक हमें पढ़ाई करनी है, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। अच्छा हाँ, एक और तरह का टाइम टेबल आप लोग जानते हो बनाना, मंडे साइंस एंड हिंदी, ट्यूसडे एसएसटी एंड इंग्लिश, वेंसडे ओनली मैथ्स। ये कैसा टाइम टेबल है तुम लोगों का जो हफ्ते में स्कूल की तरह टाइम टेबल्स बनाए जा रहे हो कि मुझे यही पढ़ना है वेंसडे के दिन, मुझे यही पढ़ना है थर्सडे के दिन। ये कैसा अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना रहे हो तुम लोग। आई नो तुम लोग ऐसा कर रहे हो क्योंकि हम सब कर चुके हैं, मैं भी करती थी, सारे टीचर्स जितने भी है ना आपके टीचर्स प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, वो सब कुछ कर चुके हैं। तो हमें पता है कि क्या गलतियां हमने की और क्या गलतियां आप वो रिपीट करने जा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। सो इस तरह के अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बंद कर दो यार। मैं बताती हूँ इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो। अब देखो, इस तरह के अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने से अच्छा है कि आप उठो विदाउट वॉचिंग द क्लॉक कि कितना टाइम हो रहा है, जस्ट डू योर वर्क, डू योर थिंग। सबसे पहले उठो, गो एंड हैव अ शावर और समथिंग, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू आर ईटिंग इन द मॉर्निंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द इंटायर डे ऑफ योर्स लाइक। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोग बैठ जाओ आराम से, और कुछ अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो। अब मन के ऊपर डिपेंड जब करता है ना कि आज मुझे एसएसटी पढ़ने का मन कर रहा है, चलो एसएसटी उठाते। आज मुझे साइंस पढ़ने का मन कर रहा है और साइंस में भी मुझे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। तो जो मन करे, जब मन करे तब पढ़ो। कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन मत रखो कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे मैथ्स पढ़नी है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे साइंस पढ़नी है। दिस इज गोइंग टू फेल। आप जब भी वो पढ़ रहे होगे ना, हो सकता है उस टाइम पे आपका उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन ही ना कर रहा हो, आपके दिमाग में कोई दूसरा सब्जेक्ट चल रहा हो, या आपके दिमाग में चल रहा हो अरे यार बायोलॉजी के बैकलॉग्स लगे हुए हैं, उसको भी क्लियर करना है। अगर ये टाइम ना मैंने ऐसा रूटीन नहीं बनाया रखा होता, ऐसा टाइम टेबल नहीं बना रखा, तो मैं वो कर रहा होता, तो मैं ये बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहा होता। तो जो करना है करो यार, तुम अपने ही आप को एक बाउंडेशन में रख रहे हो एंड उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। यू आर गोइंग बैक, ठीक है, आप 2 कदम और पीछे जा रहे हो उन बच्चों से हु आर गोइंग टू बी अ टॉपर। ठीक है, तो टॉपर बनने की
रेस में इस तरह की गलती कभी मत करना। अगला जो टॉप 5 मिस्टेक है, सेकेंड वन इज प्रोक्रास्टिनेशन। हम हर बात को टाल देते हैं, हर बात को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। तो सपने मत पालो, दिमाग में उल्टी सीधी चीजें इमेजिन मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं ये पढ़ लूंगा, मैं टॉप कर जाऊंगा, मेरे बोर्ड्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, न्यूज़पेपर में फोटो छपेगी, न्यूज में मेरा इंटरव्यू चल रहा होगा, और उसके बाद तो लाइफ सेट ही सेट है। और पढ़ाई क्या हो रही है? बिल्कुल भी फिसड्डी, बिल्कुल पीछे चली जा रही है, बस सपने ही पालते जा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। अरे यार 7:20 हो गए, 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 7:35 हो गए, पता ही नहीं चला, अब 8 बजे स्टार्ट करेंगे। ये सब क्या है? ये सब आपको टॉपर बनने की रेस से सिर्फ और सिर्फ बहुत 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 ज्यादा पीछे ढकेलता चला जा रहा है, और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि आप एक एक छोटी छोटी मिस्टेक करके अपने आप को उस रेस से बाहर करते जा रहे हो। ठीक है, सो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपको अगर इस टाइम पर ये काम करना है तो करना ही है। कोई आपको बोले, मम्मी बोले रोहन पढ़ो बैठ के, ये टाइम पढ़ने का है, खेलने के लिए नहीं जाना है, तो दिमाग में ये मत चलने देना कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बची जाए। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं ना पढ़ने के लिए, फिर तो आप ऑलरेडी फेल हो, फिर तो आप ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हो ही नहीं बिल्कुल भी। उनके बोलने से पहले अगर आप बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, देन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तब आपके पास कोई गोल है और आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ये गलती कभी भी मत दोहराना। अगला है नॉट ईटिंग द फ्रॉग। तर मेढक को नहीं खाना है बुद्धुओं। ईट द फ्रॉग करके एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है पढ़ाई करने का टेक्निक। ईट द फ्रॉग का क्या मतलब होता है, चलो मैं बताती हूँ। ईट द फ्रॉग दैट मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है ना, रात को डराता है, बुरे बुरे सपने लेकर आता है, उन सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो। लिस्ट क्या बनानी है? 5 या 6 में से आपको कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ही ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा परेशान करता होगा, जो बहुत ज्यादा आपको टफ लगता होगा, और सबसे पहला काम सोकर उठने के बाद आपको क्या करना है? उसी टफ सब्जेक्ट को पढ़ना है। यानी कि यू हैव टू ईट द फ्रॉग, यू हैव टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट इन द मॉर्निंग, और उसके बाद देखना पूरा पूरा दिन आपको कितना ज्यादा लाइट फील कराएगा और कितना हैपनिंग एंड मोटिवेटेड फील कराएगा। आप खुद में ये फील कर पाओगे कि यार मैंने ना इतना टफ टास्क सुबह ही कंप्लीट कर लिया था, अब पूरा दिन मेरे को चिल है, अब मैं आराम से अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, एंड द डे इज गोइंग वेरी हैपनिंग, राइट। सो सबसे पहले आप ये काम करना शुरू करो, ट्राई टू ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग। द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू डू दिस। ठीक है, फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, मान लो फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, मान लेते हैं फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, सबसे पहले फिजिक्स का एक चैप्टर उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। मान लो मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाओ, उसके लेक्चर्स देखो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। 1 घंटा, आई एम जस्ट सेइंग टू डू दिस फॉर 1 आवर ओनली, फॉर 1 आवर ओनली, उससे ज्यादा नहीं देना। ठीक है, अभी आपके लेवल पर मैं आपको बस 1 ही घंटा देने को कह रही हूँ कि जस्ट गिव 1 आवर टू ईट द फ्रॉग, गिव 1 आवर टू ईट द फ्रॉग एंड सी द चेंजेस कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपका वो टफ सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा और इट्स नॉट टफ एनी मोर। वो अब आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी का रीजन नहीं है, वो अब आपको अच्छा लगने लगेगा। So do this, the first thing, and irregular attendance। irregular attendance का क्या मतलब है, ये तो आपको पता ही है। आप स्कूल नहीं जा रहे हो,
आप स्कूल जा रहे हो पर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो, आप क्लासेस बंक कर रहे हो, आप कोई भी पीरियड स्किप कर देते हो, चले जाते हो खेलने, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट का क्लास है जो आपको पसंद नहीं है, आप कहीं और ही हो, क्लास में हो ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है आपके टॉपर बनने के रेस से। तो ट्राई टू बी रेगुलर। जब आप रेगुलर हो जाओगे तो टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने समझने लगेंगे, उनको आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, वो आपके वीकनेसेस पर काम कर सकेंगे और आपको भी पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या वीक पॉइंट्स है, ताकि आप भी उस पर काम कर सको। तो जब दोनों लोग मिलकर उस चीज पर काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी, और एग्जाम में आपके लिए कोई भी चीज प्रॉब्लमैटिक नहीं होने वाली है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, इरेगुलर अटेंडेंस। फिर आ जाता है स्टडी विदाउट रिवीजन। पढ़ तो लिया भाई, लेकिन दोबारा उसको मुड़ के ही नहीं देखा। मुड़ के तो देखो उसको कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद यू हैव टू डू द रिवीजन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ताकि आपको पता चले कि 24 घंटे के अंदर में कहीं आपने वो चीज भूला तो नहीं है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन आफ्टर स्टडिंग। एक बार पढ़ लिया और उसके बाद उसे भूल गए, उसे छोड़ दिया, इज नॉट द थिंग दैट यू शुड डू। ठीक है। एंड कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, एक बार आप प्लांट को खरीद कर ले आते हो, पौधे को खरीद कर ले आते हो, दोबारा उसमें पानी डालने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे तो वो पौधा सूख जाएगा एंड सून इट विल बी अ डेड प्लांट। तो डोंट लेट योर प्लांट टू बी डेड। उसे बीच बीच में वाटर करते रहो, बीच बीच में रिविजन करते रहो एंड मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो रिवाइज करने के बाद वो पूरी तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मिस्टेक जो आप करोगे। एंड अब आई होप अब ये सारे मिस्टेक्स नहीं करोगे कभी भी। जस्ट टेल मी आफ्टर 1 मंथ कि ये सारे मिस्टेक्स ना करने की वजह से आपकी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आया है। इस वीडियो को देखने के बाद इसे सेव कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड सेव कर देना एंड 1 महीने बाद मुझे ज़रूर बताना, मुझे टैग करके, कि मैम इस मिस्टेक को ना करने के वजह से मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए और अब हमारा एकेडमिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपको इस सेशन से कुछ तो मदद मिली होगी, कुछ तो अच्छी एडवाइस मिली होगी एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर स्टडीज। आई एम श्योर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।